इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। और मैंने बोला था लास्ट वीडियो में भी कि ये जो सीरीज़ है नॉमेनक्लेचर की, ये मैं एज इट इज़ इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। आगे आगे इसके पार्ट 3 पार्ट 4 में इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप, हैलोजेंस वगैरह तो या अल्कीन एल्काइन सारे कवर करूँगा मैं। यहाँ पे तो मैं बेसिकली सिर्फ कवर कर रहा हूँ अभी हैलोजन। एल्केन के ऊपर जब भी हैलोजन का एडिशन होगा तो वो उनके नॉमेनक्लेचर में क्या चेंज आता है, तो काफ़ी बेसिक चीज़ है, 10th लेवल की है, बट बहुत लोगों को 11th-12th में भी कन्फ्यूजन रहता है इसमें। ठीक है, कि कैसे नॉमेनक्लेचर करें, क्या करें। अब देखो, सबसे पहले तो हमारे पास हैलोजेंस कौन से हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट के जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 मेन हैलोजेंस हैं। इसमें से भी फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से इसको हम लोग नॉर्मली एल्केन के साथ ऐड नहीं करते हैं। या अगर सबसे लास्ट हैलोजन बोलूँ एस्टर्टीन, तो वो भी क्या है, बहुत लेस रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से उसको भी इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो हैलोजन ज़्यादा करके हमको क्या दिखने वाले हैं एल्केन के साथ, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी ये किसी चीज़ से कंबाइन होते हैं, किसी पेरेंट चेन से कंबाइन होते हैं, तो इनके नाम का हैलोजन हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसी वजह से यहाँ पे एक वर्ड ऐड होता है आइड। तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा जब किसी से ऐड होगा। क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। अगेन ब्रोमीन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमाइड में। आफ्टर द एडिशन इनके नाम में थोड़ा सा चेंज आएगा, बट इसको बोलने के लिए हम लोग अब नॉर्मली, पहले फ्लोराइड वगैरह लिखा जाता था, बट इसको अब हम लोग फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो ऐसे भी इनको लिखा जा सकता है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक है, जब भी मैंने क्या बोला, हैलोजन किसी से ऐड होंगे तो हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब फ्लोराइड लिखो, फ्लोरो लिख सकते हो, क्लोराइड को क्लोरो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग नॉमेनक्लेचर आगे देखेंगे। तो कहाँ जहाँ पे भी इनका एडिशन आएगा, सिंपल सा इनके नाम में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और वो चेंज क्या होगा मैंने बता दिया इस वीडियो में कि इनके नाम में क्या चेंज आने वाला है। अगर ये अकेले हैं तो इनको फ्लोरीन, क्लोरीन बोलेंगे। जॉइनिंग पे आते हैं तो फ्लोरो, क्लोरो या फ्लोराइड, क्लोराइड। अब सबसे पहले देखो तो अपने को करना क्या है। यहाँ पे मान लो कि ये कोई कार्बन की चेन है अपने पास। ठीक है, नाम लिखना तो एल्केन का मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है। अब अगर इसके ऊपर कोई क्लोरीन ऐड होना चाहता है तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तभी तो ऐड हो पाएगा यहाँ पे। तो इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है, देखो मैं कैसे बना सकता हूँ सिंपल सा इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या है, CH3, आगे क्या है हमारे पास CH2, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH, 2 हाइड्रोजन बचे और एक क्या आ गया इसके ऊपर Cl। तो हैलोजन जहाँ से आ जाते हैं वहीं से हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं नॉर्मल चेन्स में। ठीक है, अनलेस कि वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड ना हो। तो ये पेरेंट चेन हो गई, कितने कार्बन की, 4 कार्बन की, काउंटिंग भी हमने कर ली। तो पेरेंट चेन देखो, लास्ट वीडियोस में मैंने शेयर किया हुआ है कि इन एल्केन्स का नाम कैसे लिखते हैं। तो अब इसके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। और सारे सिंगल बॉन्डेड है तो इनको क्या लिख देंगे, एन। बट ये सब्सटीट्यूएंट जो होते हैं, जॉइनिंग को हमको पहले नाम लिखना होता है और लास्ट में पेरेंट चेन। तो 1 पोजीशन पे क्या अटैच है, क्लोरीन। तो ये हमेशा फॉर्मेट होता है, पेरेंट चेन का नाम जो होगा वो हमेशा लास्ट में आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पेरेंट चेन जो भी है वो लास्ट में आएगी और जॉइनिंग को या सब्सटीट्यूएंट को हम लोग पहले स्टार्टिंग में नाम लिखेंगे। तो ये ब्यूटेन हो गया पेरेंट चेन, इसको हमेशा कभी भी लास्ट में लिखेंगे, ये पेरेंट चेन है इसकी वजह से। अब जैसे दूसरे एग्जाम्पल हम लोग देखें यहाँ पे, तो दूसरे एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मैं ये एग्जाम्पल लिख दूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर एक क्लोरीन ऐड कर दिया, अब जहाँ से हैलोजन पहले आएगा वहाँ से काउंटिंग करेंगे, तो इसको दोनों साइड से काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, इस साइड से भी कर सकते हो। तो पेरेंट चेन तो अपने पास क्या है, 3 कार्बन की प्रोपेन चेन है और इसके सेकेंड पोजीशन पे क्या अटैच है, क्लोराइड अटैच है, तो क्लोरो लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल नॉमेनक्लेचर होता है, इतना इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल सा नॉमेनक्लेचर है। हम लोग ने इसको नाम लिख दिया जैसे पेरेंट चेन के फॉर्म में।
ऐसे ही देखो हम लोग आगे भी कुछ एग्जांपल देखेंगे और वीडियो के एंड में मैं कुछ एग्जांपल दे दूंगा। मान लो यहाँ पे हमारे पास कुछ कार्बन चेन में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जैसे ये CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे Cl। अब इस स्ट्रक्चर में देखो दोनों कार्बन पे हैलाइड्स हैं, यहाँ से भी सेकंड पे आ रहा है और यहाँ से भी सेकंड पे आ रहा है। तो अब काउंटिंग करें कहाँ से? तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, दो हैलोजेंस आ जाएं, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे और अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन पहले आएगा तो ब्रोमीन के साइड से काउंटिंग करेंगे। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? टोटल 5। तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे? एन। ये हो गई पेरेंट चेन फाइनल। अब इसमें देखो 2 पोजीशन पे क्या अटैच है? ब्रोमीन, तो क्या लिख देंगे? ब्रोमो। और 4th पोजीशन पे क्या अटैच है? क्लोरीन, तो क्या लिख देंगे? क्लोरो। तो ये इसका फाइनल नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, आगे भी हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे दूसरा स्ट्रक्चर में कोई ड्रॉ कर दूं ऐसे, ठीक। अब देखो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? हैलोजन जहाँ से नज़दीक होंगे तो काउंटिंग स्टार्टिंग से होगी। अब देखो ये 1 हो गया, ये 2, 3 एंड 4। 2 पे हमारे पास क्लोरीन भी है, 2 पे हमारे पास ब्रोमीन भी है। तो फाइनली क्या लिखेंगे अपन? पेरेंट चेन का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो गया, तो ब्यूटेन पहले लिख देंगे। अब इसके बाद 2 पे क्लोरीन भी है, 2 पे ब्रोमीन भी है, बट अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन पहले आएगा तो 2 ब्रोमो एंड 2 क्लोरो। तो ये इसका फाइनल नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये फाइनल स्ट्रक्चर है इसका। अब देखो जैसे दूसरा कोई स्ट्रक्चर दूँ मैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो अगेन पेरेंट चेन हमको सिलेक्ट करनी है, तो 3 कार्बन की है तो प्रोपेन हो जाएगा। अब अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन पहले आएगा तो 2 पे ब्रोमो एंड अगेन 2 पे क्लोरो प्रोपेन। तो ये हमारा फाइनल नेम हो जाएगा इसका 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। अब नेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर, तो पहले एक चीज़ ध्यान में रखो, कोई भी चीज़ हाइड्रोकार्बन में अगर एक बार आती है तो उसको हम लोग मोनो लिखेंगे, 2 बार आएगी तो डाई, 3 बार आएगी तो ट्राई, 4 होगी तो क्या लिखेंगे? टेट्रा, 5 होगी तो क्या लिखेंगे इसको? पेंटा। अगर 6 से ज़्यादा आती है तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे इसको? पॉली। ठीक है, ज़्यादा आने का मतलब देखो क्या है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे पास ये एग्ज़ाम्पल है, सपोज़ करो ये एक पेरेंट चेन है जिसमें 2 बार क्लोरीन का एडिशन है, ठीक है। तो अब इसको नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? काफ़ी इजी मेथड है, सेम वही फॉर्मेट फॉलो करना है। पहले क्या करेंगे? पेरेंट चेन का नाम, तो टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को क्या लिखेंगे? पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन हो गई पेरेंट चेन। अब सब्सटीट्यूएंट क्या है? 2 पे भी क्लोरीन है और 4 पे भी। कितने बार है? 2 बार है। तो 2 पे और 4 पे क्या है अपने पास? क्लोरीन। तो 2 4 क्लोरो तो लिखेंगे इसको, ठीक है। बट देखो 2 बार आया है ना, तो 2 बार आया है, इसकी वजह से मैं इसको क्या लिखूँगा? डाई। तो इसके आगे जस्ट थोड़ा सा एडिशन करेंगे, 2 4 डाई क्लोरो पेंटेन। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे ये है अपने पास, ठीक है। अब पेरेंट चेन तो ये है सिंपल सी, पेरेंट चेन का पहले नाम लिख लेंगे। पेरेंट चेन क्या हो जाएगी अपने पास? कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 4 5 5 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेन की। अगेन पेरेंट चेन कौन सी है? पेंटेन की, तो पहले लिख देंगे पेंटेन। अब इसके बाद जॉइनिंग देखो, 2 पे 3 पे और 4 पे, 2 पे 3 पे एंड 4 पे क्या अटैच है? क्लोरो। बट कितने बार अटैच है? 3 बार है। तो 3 बार के लिए वर्ड क्या है हमारे पास? ट्राई। तो क्या लिख देंगे? ट्राई क्लोरो पेंटेन। ये फाइनल नेम हो जाएगा इसका। मोनो को हम लोग बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं, बट जब भी 2 या 2 से ज़्यादा आएंगे तो ये कंपलसरी यूज़ करना है। मोनो वर्ड नहीं भी लिखेंगे तो कोई उतना दिक्कत नहीं है, बट जब 2 से ज़्यादा होंगे तो ये अपने को कंपलसरी लिखना पड़ेगा। अब देखो जैसे दूसरा एग्जांपल में देखूँ कोई, जैसे ये एग्जांपल है। अब सबसे पहले तो पेरेंट चेन हमको यहाँ से सेपरेट कर लेनी है और देखना है काउंटिंग किस साइड से होगी। तो ये तो हो गई पेरेंट चेन,
राइट है। ये हो गई पेरेंट चेन अपनी। कितने कार्बन है? 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। 6 कार्बन को हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये हो गई पेरेंट चेन, राइट है। अब इसमें जॉइनिंग देखो, 2 पे और 4 पे क्या अटैच है? ब्रोमीन। तो सबसे पहले इनको लिखो 2,4 ब्रोमो, बट 2 बार है ना, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? डाई ब्रोमो। अगेन आगे देखो, 3 पे और 5 पे क्या अटैच है? 2 बार क्लोरीन है। 3 और 5 पे क्या है हमारे पास? क्लोरीन अटैच है, बट क्लोरीन भी तो 2 बार है, तो इसमें भी हमको क्या वर्ड यूज़ करना पड़ेगा? डाई। तो ये हो गए इनके नॉमेनक्लेचर। और ये रूल सारे हाइड्रोकार्बन के लिए एप्लीकेबल हैं, वो एल्कीन से हों एल्काइन से हों, तुमको डाई ट्राई वर्ड यूज़ करना ही पड़ेगा। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ये मैं देखूं, इसमें देखो, तो ये तो हो गई हमारी पेरेंट चेन 1 2 3। 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो इसको लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन। अब इसमें जॉइनिंग देखो, तीनों 1 पे, 1 पे ऊपर भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसको 1,1,1 जितने बार जॉइनिंग है उतने बार नंबर लिखना पड़ेगा। क्लोरो तो है, बट 3 बार एडिशन है, तो क्या लिखेंगे? ट्राई। तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, ये स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है हमारे पास। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कुछ नए स्ट्रक्चर्स की, तो देखो क्या हो जाएगा इसमें। अब जो कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ उनको ट्राई करो, ठीक है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स नहीं है, ये जस्ट मैं ऐसे ही दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। इनको इजीली हम लोग नाम लिख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं सॉल्व करने के लिए इजीली, ठीक है, सॉल्व हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट